जय श्री कृष्ण। सावन का आरंभ हो चुका है और सावन का प्रत्येक दिवस और तिथि उत्सव होते हैं और उसमें से एक है सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मनाया जाने वाला नाग पंचमी का पर्व। नाग पंचमी को भ्रातु पंचमी के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बहनें अपनी भाइयों की सलामती के लिए भी प्रार्थना करती है। इस दिन सर्प एवं भगवान शिव की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है और उन्हें दूध, फूल और मिठाई अर्पित किए जाते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस वर्ष 2025 में नाग पंचमी का पावन पर्व कब आ रहा है। इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। अब जो लोग 11 जुलाई से सावन मास का पालन कर रहे हैं उनके लिए वैदिक पंचांग के अनुसार सावन शुक्ल पंचमी तिथि 28 जुलाई की रात 11:24 पर आरंभ हो रही है और 30 जुलाई की रात 12:46 को समाप्त होगी। इसलिए नाग पंचमी का पर्व 29 जुलाई 2025 मंगलवार को मनाया जाएगा और नाग पंचमी पूजा का मुहूर्त है सुबह 5:41 से 8:23 के बीच का और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:17 से 4:59 का और प्रातःकालीन पूजा का समय है 4:38 से 5:41 तक का और सूर्योदय होगा 5:41 पर तथा सूर्यास्त का समय है 7:14 का। इस दिन शुभ मुहूर्त में शिव मंदिर जाकर अथवा अपने घर पर भी रुद्र अभिषेक शिव अमृत का पाठ करना अत्यंत लाभदायी होता है। अतः इस दिन अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:55 तक का रहेगा तथा विजय मुहूर्त 2:43 से 3:37 तक रहेगा। साथ ही इस दिन रवि योग शाम 7:27 से अगले दिन सुबह 5:41 तक रहेगा और यह सभी इस दिन के शुभ मुहूर्त है। इस समय पर आप कोई भी शुभ एवं धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं और गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश जैसे कई राज्यों में 25 जुलाई 2025 से श्रावण मास का आरंभ हो रहा है। उनके लिए नाग पंचमी का पर्व 13 अगस्त 2025 बुधवार को मनाया जाएगा। पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 13 अगस्त को सुबह 6:35 पर और समाप्त होगी 14 अगस्त सुबह 4:23 पर और नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त है सुबह 6:35 से 8:28 के बीच का और पूजा के लिए कुल अवधि समय 1 घंटे 52 मिनट तक का रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय 4:23 से 5:06 तक रहेगा और प्रातःकालीन पूजा का समय 5:45 से 5:49 तक रहेगा। इस दिन नाग देवता का दर्शन अवश्य करना चाहिए। बाबी अथवा नाग देवता के निवास स्थान की पूजा करनी चाहिए और नाग देवता को सुगंधित पुष्प एवं चंदन से ही पूजा करनी चाहिए क्योंकि नाग देवता को सुगंध अत्यंत प्रिय होती है। इस दिन विधि विधान से नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति की 7 पीढ़ियां सर्पदंश के भय से मुक्त रहती है और भगवान शिव उनकी रक्षा करते हैं। तो चलिए अब यह भी जान लेते हैं कि नाग पंचमी की पूजा कैसे की जाती है। तो इस दिन नाग पंचमी का व्रत रखा जाता है। इस दिन कई लोग संपूर्ण उपवास करते हैं तो कई एक समय भोजन ग्रहण कर उपवास करते हैं और कई लोग एक समय मात्र खाजा खाकर भी व्रत रखते हैं और खासकर यह प्रथा गुजरात में अधिक प्रचलित है। इस व्रत का पालन करने हेतु सुबह जल्दी उठकर अपने नित्य कार्य पूर्ण कर लेने चाहिए और अपनी नित्य भगवान की सेवा पूजा करने के पश्चात पूजा के निर्धारित समय पर नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। पौराणिक परंपरा के अनुसार इस दिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर अपनी रसोई घर की दीवार पर अथवा पूजा घर के पास सर्प का चित्र बनाती है और रुई की माला तथा कुमकुम, अक्षत, पुष्प से उनकी पूजा करती है और घी, बाजरे का आटा और गुड़ से बनी कुलीर का भोग अर्पित करती है। साथ ही पास के शिव मंदिर अथवा नाग देवता के मंदिर जाकर पूजन करती है और अपनी क्षमता अनुसार दान करती है। और अगर आपके घर पे नाग देवता का चित्र अथवा मूर्ति हो तो उसकी भी आप विधि विधान पूर्वक पूजा कर सकते हैं। नाग देवता को दूध, दही, मधु और शक्कर का पंचामृत बनाकर स्नान करवाए और चंदन, पुष्प, सुगंधित द्रव्य अर्पित करे। इस प्रकार वस्त्र, सौभाग्य सूत्र, चंदन, हरिद्रा, चूर्ण, कुमकुम, सिंदूर, बेलपत्र, आभूषण और पुष्पमाला अर्पित कर धूप दीप प्रज्वलित करके नैवेद्य, ऋतुफल तथा तांबुल का भोग अर्पित करना चाहिए और फिर आरती और स्तुति करें और पूजा करते समय मंत्रों का उच्चारण अवश्य करें। और अगर किसी को काल सर्पदोष है, ओम कुरु कुल्ये हम फट स्वाहा का जाप करने से सर्पदोष दूर हो जाता है। इस दिन काल सर्पदोष की शांति के लिए शिव पूजन करने का भी विधान है। साथ ही इस दिन सुयोग्य व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या धन का दान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है। नाग
देवता भगवान शिव के गण है, इसलिए इस दिन नाग देवता की विशेष रूप से पूजा करने से भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और उनकी विशेष कृपा अपने भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो यह है इस बार आने वाली नाग पंचमी के विषय में संपूर्ण जानकारी, और हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी नाग पंचमी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी तथा कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।